एवरीवन, मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे समय, दूरी, चाल मतलब टाइम डिस्टेंस स्पीड वाले सवाल पढ़ेंगे। सवाल लगाएंगे और सारे सवाल आप खुद से लगा पाएंगे आज का वीडियो देखने के बाद। कोई भी किसी भी तरह के सवाल समय, दूरी, चाल से रिलेटेड किसी भी तरह के सवाल आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही ईजिली बहुत कम टाइम में वो सवाल लग जाते हैं। दिक्कत कहाँ होती है कि समय, दूरी, चाल वाले सवाल जब ट्रेन से संबंधित पूछे जाते हैं, ट्रेन, रेलगाड़ी इनसे संबंधित जब प्रश्न पूछे जाते हैं समय, दूरी, चाल में, तो जो है टिपिकल लगता है, जबकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। फार्मूले सारे यही लगते हैं, कुछ भी नहीं होता है। ट्रेन प्लेटफॉर्म दिया हो, ट्रेन दिया हो, इस तरह के जो सवाल होते हैं कुछ भी टिपिकल नहीं है। समय, दूरी, चाल वाले ही सारे फार्मूले लगते हैं, बस हमें उसका थोड़ा सा मेथड पता हो, बेसिक चीज़ें पता हो। तो आज हम समय, दूरी, चाल से रिलेटेड बेसिक चीज़ें जानेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इजी हो सकता है, जिन लोगों को मैथ आती है उनके लिए इजी हो सकता है ये आज का वीडियो, या फिर उनको हेल्पफुल ना लगे, लेकिन जिनको मैथ बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं या आर्ट साइड के बच्चे जो हैं उनके लिए ये आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और ट्रिकी है। इसमें 2 ट्रिक बताई जाएंगी जिसकी वजह से आपने उन ट्रिक को फॉलो किया तो समय, दूरी, चाल यानी टाइम डिस्टेंस स्पीड वाले आपके सवाल आपके बहुत कम टाइम में हल हो जाएंगे और आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगेंगे, चाहे वो ट्रेन या प्लेटफॉर्म या कोई से हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये फार्मूला हम लगाते ही हैं। तो फार्मूला, सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, सूत्र मतलब, और इनमें यही सूत्र एक लगता है कि समय, दूरी, चाल में यही सूत्र लगता है, बस बदलता रहता है। और कैसे बदलेगा फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को फार्मूला याद करने में भी दिक्कत होती है कि कहाँ पर दूरी बराबर चाल गुणा समय होगा, कहाँ पर चाल ऊपर होगा या दूरी ऊपर होगा, क्या होगा, सारी चीज़ें फार्मूला आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। आज की वीडियो में ही आपको फार्मूला भी याद हो जाएगा। तो जो हमारा सबसे पहला फार्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, मतलब जब हमसे चाल बता दी जाए हमें और समय बता दिया जाए और हमसे दूरी पूछी जाती है तो ये फार्मूला लगता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। मतलब कोई भी ट्रेन है या कुछ भी है, वो इतनी स्पीड में चल रही है, इतने समय में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो अगर हमसे दूरी पूछी जा रही है तो हम ये फार्मूला लगाते हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय। लेकिन अगर हमसे चाल पूछी जा रही है कि कितनी स्पीड में, मतलब कितने किलोमीटर प्रति घंटा में वो इतने समय में इतनी दूरी तय कर लेगी, मतलब अगर हमसे चाल पूछी जा रही है तब क्या करेंगे, समय पूछा जा रहा है तब कौन सा फार्मूला लगेगा। कुछ नहीं करना, बस ये याद रखना है जो चीज़ हमसे पूछी जाती है वो बराबर के इधर होती है। हमसे यहाँ पर दूरी पूछी जा रही है तो दूरी यहाँ पर लिखेंगे हम और बाकी चाल गुणा समय, ठीक है। तो बराबर के इधर वो चीज़ लिखी जाती है जो हमसे पूछी जाती है। अगर हमसे चाल पूछी जाएगी तो हम बराबर के इधर क्या लिखेंगे, चाल लिखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, बट्टे में करेंगे। देखें, अगर हमसे समय पूछा जा रहा है कि कितने समय में वो मान लीजिए ट्रेन है, कितने समय में 400 मीटर या कुछ भी मतलब दिया हो, उतने लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में ट्रेन पार कर लेगी। तो ट्रेन की लंबाई भी वहाँ पे दी होती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दी होती है। और एक चीज़ ये ध्यान रखें, किसी भी सवाल में अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है और ट्रेन की लंबाई भी दी है तभी वो सवाल हल हो सकता है, अदरवाइज़ वो सवाल हल नहीं होगा, सवाल ही गलत होगा। अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है और ट्रेन की लंबाई, दोनों की लंबाई दी है तभी वो सवाल सही है। अगर उन्होंने प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है और ट्रेन की लंबाई नहीं दी है तो सवाल गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म और जो ट्रेन है उन दोनों की जो लंबाई होती है वो जुड़ जाती है और जुड़ कर क्या निकलती है, हमारी दूरी निकलती है। दूरी क्या होता है, ट्रेन की जो लंबाई होती है वही दूरी होती है। दूरी पूछी जाए तो, और ट्रेन वाले सवाल हैं, और कोई सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो सब समझ में आता है, बिल्कुल क्लियरली सवाल दिया होता है। ट्रेन वाले सवालों में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि जो दूरी होती है वो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होती है, ये ध्यान रखें, और प्लेटफॉर्म की लंबाई वो भी दूरी में आती है। तो जब प्लेटफॉर्म भी दिया हो, या तो सवाल में प्लेटफॉर्म ना दिया हो, पोल दिया हो कुछ, या घर दिया हो, कोई पेड़ दिया हो, तो वहाँ पर नहीं जुड़ती है, ओनली
दूरी में क्या लिखते हैं, ट्रेन की लंबाई। लेकिन अगर हमसे यहाँ पर प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों दिया हो कि इतने लंबे प्लेटफॉर्म को इतने मीटर लंबी ट्रेन जो है कितने समय में पार करेगी, तो वहाँ पर दूरी में क्या लिखते हैं हम, दूरी में ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाइयाँ जोड़कर वो दूरी की जगह पर लिखते हैं। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर समय पूछा जा रहा है, तो हम समय कहाँ पर लिखेंगे, बराबर के इधर हो जाता है समय, और फिर क्या हो जाएगा, दूरी हमेशा ऊपर रहती है, ये ध्यान रखें। और अब क्या बचा है, देखिए दूरी ऊपर हो गई है, समय यहाँ हो गया, तो अब चाल ही बचा है, तो बटे में चाल आ जाएगा। तो ये फार्मूला होता है एक। दूसरा फार्मूला क्या होता है, हमसे चाल पूछी जा रही होती है कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो इतने समय में इतनी दूरी तय कर लेगी, तो चाल पूछी जाती है यहाँ पर। तो जो चीज़ पूछी जाती है वो बराबर के इधर होती है। अब क्या बचा, दूरी हमेशा ऊपर रहती है, इसको ध्यान रखें, दूरी हमेशा ऊपर रहेगी, इसको ध्यान रखें। बस आपके फार्मूले सारे बन गए। तो अब क्या बचा, चाल पूछी जा रही, दूरी ऊपर रहती है, तो समय बचा, तो यहाँ पर समय कर देंगे। ये आपके तीनों फार्मूले बन गए। पूरे सवाल जो हैं टाइम, डिस्टेंस और स्पीड वाले इन्हीं 3 फार्मूलों से लगते हैं, और इन्हीं 3 फार्मूलों को आपको याद करना है। ट्रिक अभी नहीं है, ट्रिक अभी बहुत दूर है। पहले ये फार्मूला समझ लीजिए कि दूरी पूछी जाएगी तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय पूछा जाएगा तो समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल पूछा जाएगा तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ये ध्यान रखना है, दूरी हमेशा ऊपर रहेगी। ठीक है, तो ये आपके फार्मूला बन गए। फार्मूला इसलिए दूरी ऊपर रहेगी, ये ध्यान रखना है, तो आपके जो है फार्मूला गलत नहीं होगा, कहीं पता चले अब चाल इधर लिख दें या चाल ऊपर, तो इस तरह से आप दूरी ऊपर रहेगी ये ध्यान रखें, तो आपके फार्मूले बिल्कुल सही और सीधे बन जाएंगे। दूसरी चीज़ देखें, मतलब दूरी अगर हमें जानना है, ठीक है, तो चाल और समय में गुणा हो जाता है। बस एक फार्मूला याद है तो बाकी 2 फार्मूले खुद बन जाएंगे। अगर आपको ये वाला याद है तो 2 फार्मूले तो अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, बाकी फार्मूला की कोई टेंशन नहीं। फार्मूला अगर आपको ट्रिक याद होनी चाहिए, ट्रिक पता होनी चाहिए। तो ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखें आपको चाल या स्पीड जो है 2 तरह से दिया होता है। सबसे पहले हम किसको समझते हैं, चाल को समझते हैं। ठीक है, तो चाल, क्योंकि चाल ही जो मेन पूरे सवाल में आपको समय और चाल 2 चीज़ों का थोड़ा ध्यान देना है, और इन दोनों की ही ट्रिक है। दूरी तो कोई ट्रिक नहीं होती है, तो दूरी तो दी होती है, नहीं दी होती तो दूरी गुणा भाग करके निकल आती है। जो ट्रिक हमें लगाना है वो चाल और समय में ही लगानी है, बाकी सवाल लग जाए। तो आपको जो चाल है वह 2 तरह से दी होती है, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में दी होगी या तो मीटर प्रति सेकंड में दी होगी। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में दी होगी। और जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो तो समय घंटे में लेंगे। ठीक है, मतलब जैसे किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये दिया है तो इसको हम घंटा में ही होगा। अगर मतलब घंटा से घंटा तभी तो कटेगा, अगर हम यहाँ पर सेकंड लेंगे या मीटर प्रति सेकंड ऐसा कुछ तो नहीं कट पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें कोई सवाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो वो घंटा में ही हम उसको लेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे घंटे में, तभी वो घंटे से घंटा कटेगा, आवर से आवर कटेगा, नहीं तो वह नहीं कटेगा। इसी तरह से मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो हमें उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी वो कटेगा, वरना नहीं कटेगा। एक चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है कि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो उसको घंटे में ही लेंगे, और मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो उसको सेकंड में लेंगे, क्योंकि घंटे को घंटे से डिवाइड करते हैं, ना कि सेकंड से। तो इतनी चीज़ आपकी क्लियर हो गई। लिखना इसमें बहुत कम है, कहीं पर लिखना होगा तो नोट करके बता दूँगी, आप बस ध्यान से सुने सवाल, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो में लगवाऊंगी, क्योंकि आप खुद लगा लेंगे सवाल अगर आपने पूरा वीडियो ठीक से समझ लिया। देखें, आप सबसे पहले जो एक ट्रिक है वो आप ध्यान रखें। देखें, मीटर प्रति सेकंड हो गया, और एक तरफ आप कर लें किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति का क्या मतलब होता है, ये बटा होता है। कोई भी चीज़ समझ लीजिए, ये बट्टा में लिखा यानी भाग है। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, ये एक ट्रिक है, अब इसको ध्यान रखें। मीटर प्रति सेकंड जो होता है, आप उस तरफ यहाँ पर 5 का पहाड़ा सबको आता है, 5 एकम 5 तो 10 हो गए, और ये 15, 20,
25। आप और भी लिख सकते हैं, पूरा पहाड़ा आपको आता है, पूरा पहाड़ा लिख लीजिए, या उससे आगे भी लिख सकते हैं आप। 5 को 11 से गुणा करके, 12 से गुणा करके, आप जितना याद कर सकते हैं उतना याद कर लें। फ़िलहाल 5 का पहाड़ा तो आता ही है, दशावन तक तो आप याद कर ही सकते हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ पर लिख लिया आपने, ठीक है। फिर हमें इधर किलोमीटर प्रति घंटा में लिखना है 18 का पहाड़ा, जो कि सभी को आता है। 18 दूना 36, 54, 72, 90, मतलब यहाँ तक हमने 5 तक लिया, तो यहाँ भी 5 ले लेते हैं, आगे भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, आप मीटर प्रति सेकंड में 5 को ये ध्यान रखना, यानी मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट होती है और किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट होती है। देखें, मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, सेकंड छोटा होता है और आवर जो है बड़ा होता है। तो मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट है, इसलिए छोटा पहाड़ा पढ़ना है, और किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये बड़ी यूनिट है, तो हमें बड़ा पहाड़ा पढ़ना है, बस ये ध्यान रखना है। ये क्या है, ये जो मीटर प्रति सेकंड है, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम इतने डिजिट जो है, मतलब 5 दशामन तक और 18 दशामन तक, तो हमें ऐसे ही कर सकते हैं बिना सवाल हल किए। मान लीजिए कोई छोटा एग्ज़ाम है टेट वगैरह का, उसमें अगर पूछा जा रहा, मान लीजिए कि 90, यहाँ पर 90 को देख लीजिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा। तो अब आप निकालने के लिए तो गुणा भाग करेंगे, तो हमें टाइम कम बचाना हो अगर, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम सेकंड में बदलना हो तो कितना होगा। आप ये ध्यान दीजिए कि 90 जो है, क्या 18 के पहाड़े में 90 आया था, तो आया था 18 पंचे 90, तो 18 पंचे 90, क्योंकि हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो मीटर प्रति सेकंड ये रहा, और मीटर प्रति सेकंड में हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो जब 90 आया 18 को 5 बार पढ़ने में, तो 5 को भी हम 5 बार पढ़ेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो हम 5 को जब 5 बार पढ़ेंगे तो आएगा 25, तो यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, अगर हम उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 25 मीटर प्रति सेकंड आंसर आएगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा में कितने मीटर प्रति सेकंड होंगे, 25 मीटर प्रति सेकंड, ये आंसर हो जाएगा। इसको दूसरा तरह से जो दूसरा ट्रिक या फार्मूला लगता है 5/18 और 18/5, वो कैसे लगता है। जैसे आपको मान लीजिए कोई ऐसी संख्या दी है जो कि 18 के पहाड़े में आ रही है, ठीक है, या 18 से वो चीज़ आप चाहें तो 18 दशामन तक नहीं, 18 को 12 से गुणा करने पर भी कोई चीज़ आ रही है, तो आप 5 को भी 12 बार गुणा करके आप आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या दी है, मान लीजिए 60 दी है, 40 दी है, जो कि 18 के पहाड़े में कहीं नहीं आती है, और 18 से गुणा चाहें जितनी भी कर लें हम, 60, 40 ये संख्या नहीं आएगी, तब हम क्या करेंगे, मतलब हम इनको कैसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर हमें किलोमीटर दिया हुआ है और हमसे मीटर प्रति सेकंड पूछा जा रहा है, तो किलोमीटर बड़ी यूनिट है और मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट है। हम मान लीजिए 60 किलोमीटर दे रहे हैं, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो ये बड़ी यूनिट है, देखें किलोमीटर बड़ी होती है, मीटर छोटा होता है। तो जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे, तो हमारा फार्मूला क्या लगेगा, और अगर हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ आएंगे तब क्या लगेगा। जैसे दो फार्मूले होते हैं, 5/18 और 18/5, इनसे ही तो गुणा करते हैं हम, 5/18 और 18/5। कन्फ्यूज़न कहाँ होता है कि हमें 5/18 लगाना है या 18/5 लगाना है, यही कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि हमें अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाना है, मतलब हमें बड़ी यूनिट बता दी गई है और हमसे छोटी यूनिट पूछी जा रही है, तो देखें आप, किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए छोटी यूनिट लगेगी, क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ जाना होता है। तो बड़े से जब हम छोटे की तरफ जाएंगे तो छोटी यूनिट, यानी जो भिन्न हो, जो आपको छोटी लगे, तो वो आना है। तो यहाँ पर देखिए 5/18, ठीक है, छोटी, 18/5 बड़ी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दें कि जो ट्रिक होती है उसका कोई नियम नहीं होता है, वो ट्रिक होती है सिर्फ, ठीक है। और ट्रिक ये है भी और नहीं भी है। ये 5/18 प्रूफ हो सकता है। आप सेकंड निकालें 3600 सेकंड से, जो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, उसको आप डिवाइड करेंगे तो 5/18, 18/5 ये आ जाता है। तो ये प्रूफ है, कोई मन से लगी हुई ट्रिक नहीं होती है। तो 5/18, 18/5 जो है टाइम कम करने के लिए
इसको हम यूज़ करते हैं, ना कि हम 60 से फिर 3600 से सेकंड निकालने के लिए, तो इस तरह से बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए हम 5/18 और 18/5 को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये टाइम बहुत कम हो जाता है इससे। ठीक है, तो ये विद प्रूफ है। तो हम यहाँ पर लगाते हैं 5/18 को मीटर प्रति सेकंड जानने के लिए। लेकिन अगर हमें मीटर प्रति सेकंड दिया हो, मान लीजिए कुछ भी मीटर प्रति सेकंड 25 दिया हो, 25 मीटर प्रति सेकंड दिया हो, और हमें क्या जानना है, किलोमीटर प्रति घंटा जानना हो मान लीजिए, तो हमें देखें छोटे से, ये मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है ना, छोटे से हमें बड़े की तरफ जाना है, तो हमें कौन सी लगाना होगा, ये हमें ये वाली लगाना है 18/5। तो इसमें करना क्या होता है, गुणा करना होता है। 25 है मान लीजिए, तो गुणा करेंगे हम, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये बड़ी यूनिट है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट है, तो हम ये वाली लगाएंगे 18/5। तो 18/5 लगा दिया हमने। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसकी सिंपल गुणा करेंगे। सभी को पता है इस तरह के सवालों में क्या करना होता है, सभी को गुणा भाग आता है। 5 एकम 5 और 5 पंचे 25। अब क्या हुआ, सीधी सीधी गुणा ही हो गई, 18 पंचे 90, यानी 90 क्या आया, हमें किलोमीटर प्रति घंटा जानना था, तो 90 हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा हमें पता चल गया। मान लीजिए कोई ऐसे सवाल हैं, ये शॉर्ट नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े सवालों में ये ट्रिक हल होती है। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि किलोमीटर को घंटा में बदलो, ऐसा नहीं, आपको बहुत बड़े बड़े सवाल दिए होंगे, तो पहले आपको उसको हल करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, या मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना होगा, उसके बाद ही सवाल हल होगा। तो पहले तो ये चीज़ें सीखें कि इनको निकालेंगे कैसे, तभी तो सवाल हल होगा। और सवाल तो फार्मूले से हल हो जाता है, जैसे कि दूरी बराबर 4 गुना समय, ये सब दिए थे तो उस फार्मूले से हल हो जाता है। लेकिन सबसे पहले आप कन्वर्ट तो कर लीजिए कि किलोमीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो उसको सेकंड में बदलेंगे आप, तभी सवाल हल हो पाएगा। तो कन्वर्ट किस तरह से करना है पहले तो वो सीखिए आप। तो यहाँ पर देखें आप 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है आंसर, क्योंकि 25 दिया था मीटर प्रति सेकंड, 25 दिया था मीटर प्रति सेकंड, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना था, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। मान लीजिए अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो, जैसे मान लो यही दिया हो 90 किलोमीटर प्रति घंटा यही दिया हो, और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो कि ये मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें 90 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, यानी किलोमीटर बड़ी यूनिट है, हमें मीटर प्रति सेकंड में जानना है, यानी छोटी यूनिट में हमें जानना है। तो छोटी यूनिट क्या होती है, 5/18। तो हमें गुणा किससे करना है, 5/18 से करना है। और हम क्या, वही प्रोसेस है, 18 एकम 18 और 18 पंचे 90, और 5 5 की गुणा हो जाएगी, तो हमारा क्या आ जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर 25 मीटर प्रति सेकंड दिया था, और यहाँ पर भी 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो आप मीटर प्रति सेकंड कुछ किलोमीटर प्रति घंटा में, और इस तरह से आप कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये बड़ी यूनिट है, और मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट है। तो जब हम बड़ी यूनिट से, यानी यहाँ पर देखें किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट है, इससे अगर हम जाएंगे छोटी यूनिट में, यानी मीटर प्रति सेकंड में, तब हम छोटी यूनिट में जाने के लिए कितना लगाते हैं, छोटी यूनिट में जाने के लिए हम लगाते हैं 5/18। और यही अगर इधर दिया हो मीटर प्रति सेकंड और हमें जाना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तब हम क्या लगाएंगे, 18/5 लगाएंगे। बस ये आप ध्यान रखें, ये चीज़ आप इतनी ध्यान रखें, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और क्या याद रखना है, मान लीजिए ऐसी कोई संख्या दी है जो 5 के और 18 के पहाड़े में नहीं आती है, या उनसे हम गुणा करके भी नहीं निकाल सकते हैं। मान लीजिए 18 को, कोई ऐसी संख्या दी है जो 18 को 12-13 बार गुणा करने से आ जाती है, तो आप सिंपली उतनी ही बार 5 से गुणा करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी कोई संख्या नहीं दी है, जैसे 60 है, 40 है, 90 है, 90 तो चलिए दिया है, 90 मैंने इसलिए लिया ताकि आपको दिखा दें कि देखें 90 आपका आंसर क्या आया था, 25 आया था। तो आप यहाँ पर भी देखें, आप ये देखें 90 है ना ये, और इसका आंसर क्या है, 25 ही है। तो इस तरह से आपने किया, तो ये प्रूफ करके दिखाया आपको कि इस तरह से कैसे निकलता है। तो आप इस तरह से जब 90 को निकालेंगे तब भी आपका वैसे ही आएगा, 60 को, 40 को किसी भी तरह से निकालेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। 40 से निकालेंगे 5 8 40 हो जाएगा, और उसके ऊपर गुणा हो जाएगी, बात वही आएगी। तो
ऐसी संख्याएं जिनमें हम 5 और 18 से गुणा नहीं कर सकते, तो उनमें हम 5/18 और 18/5 वाला फार्मूला लगाएंगे, जो कि ये है। और छोटी यूनिट को जानने के लिए 5/18, बड़ी यूनिट को जानने के लिए 18/5 लगाएंगे। अब देखें ट्रेन, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैथ के बच्चे उनको पता होगी, लेकिन जो नहीं है उनको भी जानना ज़रूरी है। ये 5/18 और 18/5, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये फार्मूला हर लग सकता है। आपको 5 और 18 का अगर पहाड़े वाली ये ट्रिक नहीं लगाना, तो वहाँ पर भी ये ट्रिक काम करती है। कैसे करती है काम, आपको 90 वाला दिखा दिया है मैंने करके। तो यहाँ पर भी देख लें आप, 25 और 90 ये पहाड़े के हिसाब से भी यही आंसर है। और इस तरह से आपने ये वाला फार्मूला लगाया तब भी आपका यही आएगा। तो 5 ये 18 और 5 का पहाड़ा वहाँ पर हम काम कर सकते हैं। मान लीजिए हमें 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने को कहा गया है। कुछ नहीं करना, 18 दूना 36 होते हैं, तो 5 दूना 10 होते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ जाएगा बहुत ही जल्दी। आपको इस तरह से गुणा भाग नहीं करना है। लेकिन अगर कोई बड़ी गिनती दी है, बड़ी संख्या दी है, तो आप इस तरह से पहाड़ा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जो है इस तरह से ये आप इससे निकाल सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। आप देखिए ट्रेन वाले जो सवाल होते हैं, देखें मान लीजिए कोई पोल दिया है, ये पोल दिया है, ठीक है। हमें दिया है कि किसी भी पोल को कोई ट्रेन जो है वो पार करने में कितना समय लगेगी, या इतने, मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक है। ये ट्रेन है, मान लीजिए ये 400 मीटर लंबी ट्रेन है। फ्रेंड्स, आवाज़ ये पूरा दिन आती रहेगी, तो आप बस यहाँ इधर ध्यान दें। कोई भी पोल है, ये पोल है बना हुआ, ये 400 मीटर लंबी ट्रेन है। एक बात बताइए आप, ये ट्रेन यहाँ पर है, यहाँ से इस पोल को पार कब करेगी? कि यहाँ पर ट्रेन आ गई तो क्या पार कर गई? नहीं पार किया। ये यहाँ तक भी अगर इस तरह से यहाँ तक भी ट्रेन आ जाएगी तब भी पार नहीं करेगी। पार कब करेगी? मान लीजिए ये पोल है, ठीक है। पार कब करेगी? जब बिल्कुल ये आखिरी इसका डिब्बा यहाँ तक ऐसे जो है ये जब ये ट्रेन यहाँ ऐसे निकलेगी तब ये पोल को इसने पार किया। तो कितना चली ट्रेन कितना चली? ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर चली। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 400 मीटर है मान लीजिए, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई है 400 मीटर। ये पोल को पार करने के लिए कितना चलेगी? सिर्फ अपनी जो ट्रेन की लंबाई है उस ट्रेन की लंबाई के बराबर ही चलेगी। देखिए ध्यान दें आप, कोई भी पोल हो, पेड़ हो, कोई आदमी हो, कोई घर हो, कोई पॉइंट हो, उसको आपको अगर पार कर रही है, कितने समय में पार करेगी या कितनी दूरी या कितनी क्या है, तो वो ध्यान रखें कि जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी दूरी तय करेगी। जितनी ट्रेन की लंबाई है उस ट्रेन की लंबाई के बराबर ही वह दूरी तय करेगी, तभी वो उस पोल को पार करेगी। पोल हो या पेड़ हो, कुछ भी हो, वो उससे पार कब करेगी? जब ट्रेन अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, तभी वो उस पोल को पार करेगी। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी होती है कि प्लेटफॉर्म या टनल वाली या कोई सुरंग वाली, ब्रिज वाली, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें वो लंबाई जुड़ जाती है। कैसे? कोई भी सुरंग है, तो देखिए आप प्लेटफॉर्म मान लीजिए कोई, एक बात ध्यान दें कि प्लेटफॉर्म ट्रेन की लंबाई के बराबर भी हो सकता है, उससे छोटा, उससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी टनल है, टनल मतलब सुरंग, वो सुरंग ट्रेन से बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। इसी तरह से ब्रिज है, कोई पुल है, पुल जो है वो ट्रेन की लंबाई के बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी लंबाई दी होगी प्लेटफॉर्म की या उसकी ब्रिज की, टनल की, तो वो क्या होती है, चाहे जो भी लंबाई दी हो, वो जुड़ जाती है ट्रेन की लंबाई में। ये आपको इतना ध्यान रखना है। देखें, ये मान लीजिए कोई भी प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। प्लेटफॉर्म, इसकी लंबाई दी है, मान लीजिए इसकी लंबाई मान लीजिए दी है 3 किलोमीटर दी है, ठीक है। 3 किलोमीटर दी है, मान लीजिए 3 किलोमीटर दी है प्लेटफॉर्म की लंबाई। और हम यहाँ पर अगर ट्रेन निकालें, मान लीजिए ये है ट्रेन, इसकी लंबाई दी हुई है 400 मीटर, ठीक है। यही ऊपर वाली मान लीजिए यही ट्रेन है, 400 मीटर इसकी लंबाई है। तो ये है हमारी ट्रेन, ये धुआं निकल रहा है, ठीक है। इसको ट्रेन मान लीजिए, ट्रेन है। देखें यहाँ से ये चल रही, इस पॉइंट से चली है, यहाँ पर पॉइंट ध्यान दें, इस पॉइंट से चली है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से चली है ट्रेन। अब इसको पार कब करेगी? यहाँ पर आके पार नहीं होगा, यहाँ पर भी पार नहीं, यहाँ पर आके जब वो बिल्कुल यहाँ से ऐसे क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। ये है ट्रेन मान लीजिए,
ये ट्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसका लास्ट डिब्बा आएगा तब ये इस प्लेटफॉर्म को पार करी है। तो इसने कितनी दूरी तय की है, तो इसने दूरी यहाँ, ये तो ट्रेन हो गई, इसका देखें यहाँ पर खड़ी है, ठीक है, ये खड़ी है ट्रेन मान लीजिए, ठीक है, ये ट्रेन खड़ी है और यहाँ से इसने ये है देखें, इस पॉइंट से जब चलेगी तभी तो ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो यहाँ से ये इतना चली, ठीक है, तो यहाँ से चली, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक चलेगी जब ये ट्रेन, तब जो है ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगी तब प्लेटफॉर्म को पार करेगी, जबकि ट्रेन कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है ट्रेन ये है, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म को पार कब करेगी, जब यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगी, देखें, तब ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो मतलब क्या है, देखें यहाँ पर ये हो गया प्लेटफॉर्म और ये हो गई ट्रेन, तो दोनों प्लस हो जाएंगे तभी तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगी। तो देखें जब ये दोनों प्लस हो जाएंगे यानी 3 किलोमीटर, ठीक है, और प्लस क्या कर देंगे हम 400 मीटर, ये दोनों प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दें, किलोमीटर है और ये 400 मीटर में दी है, तो इसको भी हमें मीटर में बदलना होगा, यानी 3 किलोमीटर को हमको मीटर में बदलना होगा। और जो भी हमारा आंसर आएगा हमारा, वो होगी क्या होगी, दूरी, ठीक है। तो दूरी में हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि ट्रेन वाले सवालों में दूरी में हमेशा ट्रेन की लंबाई लिखी जाती है। और प्लेटफॉर्म अगर दिया हुआ है, कोई ब्रिज दिया हुआ है, कोई टनल दिया हुआ है, तो उनकी जो लंबाई होती है, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई या ब्रिज या टनल की लंबाई जो है वो ट्रेन की लंबाई के साथ जुड़ जाती है। और उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है वो हमारा दूरी में लिखा जाता है। मान लीजिए हमारा समय दूरी बटे चाल, ठीक है, ये वाला अगर हम फार्मूला लगा रहे हैं तो हमें दूरी की जगह पर क्या क्या लिखना है, हमें दूरी की जगह पर लिखना है ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या ब्रिज जो भी दिया है उसकी लंबाई लिखना है। फिर हमें चाल लिखना है, क्योंकि चाल दी होगी तभी ये वाला फार्मूला लगा होगा। और हमें समय जानना है, तो बस हमें कुछ नहीं करना, बस गुणा भाग कर देना है जिस तरह से आपने यहाँ पर किया, ठीक है। तो बस हमें ये बताना था कि दूरी में कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि दूरी में मान लीजिए प्लेटफॉर्म भी दिया हुआ है और ट्रेन की लंबाई भी दी है, तो वह दूरी में किसको लिखेगा। तो अगर प्लेटफॉर्म, ब्रिज या टनल या सुरंग इनकी लंबाई भी दी है तो ट्रेन की लंबाई के साथ जोड़कर यहाँ पर लिखी जाती है, दूरी की जगह पर लिखी जाती है। तो और समय को किस तरह से चाल को निकालना है, चाल के लिए ये फार्मूला आप लगाएंगे, दूरी के लिए आपको बता दिया है, इस तरह से आपको जोड़ देना है। अगर प्लेटफॉर्म, ब्रिज या वगैरह कुछ दिया है तो ठीक है, तो अगर प्लेटफॉर्म, ब्रिज या टनल दिया है तो उसको जोड़ देंगे। अगर पोल, पेड़ वगैरह दिया है तो उसको जोड़ते नहीं हैं, उसमें केवल और केवल जो ट्रेन की लंबाई दी होती है वही दूरी वो तय करती है। तो फिर पोल और पेड़ में जो है इसमें जोड़ना कुछ नहीं है, जो ट्रेन की लंबाई होती है वही हमें दूरी के स्थान पर लिखनी होती है। तो आज के वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ें आपने जानी। नेक्स्ट वीडियो में हम सवाल को हल करके दिखाएंगे, तभी आप जान पाएंगे, क्योंकि आज शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, सुबह से ही हो रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने का, और इतना ज़्यादा शोर शाम तक होता रहेगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया हो और समझा पाई हूँ मैं अच्छे से। और आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक सवाल आपको बताऊंगी मैं, बाकी सारे सवाल आप खुद से ही कर लेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो में बस वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। और ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।